आप में से बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि हम रात को डिनर में रोटी, सब्जी, चावल, दाल एक्सेट्रा नहीं लेते, बल्कि टीएस डाइट लेते हैं जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, चीज़ और पीनट्स का सैलेड है जो इजीली डाइजेस्ट होता है और विदाउट एनी ऑयल होता है। इसे ना तो फ्राई किया जाता है और ना ही उबाला जाता है। इसका नाम टीएस डाइट इसलिए रखा गया क्योंकि ये आपके लाइफ कोच टीएस मदान ने एक लंबी स्टडी और रिसर्च के बाद तैयार किया है। अभी तक तो हम ही खाते थे, लेकिन अब चाहते हैं कि ये आपके घर का भी पार्ट बन जाए। हमारा वादा है कि इसे रोज खाने से आपके बीमार होने के चांसेस कम हो जाएंगे, आपकी स्किन अधिक ग्लो करेगी, आप और जवान दिखेंगे, आपका एनर्जी लेवल बना रहेगा और आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। टीएस डाइट क्या है, इसमें क्या क्या ऐड किया जाता है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और मेन फायदे जानने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें क्या क्या ऐड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रूट्स लाइक 1 कीवी, 1 बिग एप्पल, 1 पियर यानी बबूगोशा, 1 अनार पोमेग्रेनेट, 2 स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल, 1 पीस ऑफ कोकोनट यानी नारियल की गिरी। सेकेंडली, वेजिटेबल्स, 1 खीरा, 1 टमाटर, 1/3 लाल शिमला मिर्च, 1/3 पीली शिमला मिर्च, 100 ग्राम्स कॉटेज चीज यानी पनीर, 50 ग्राम सॉल्टेड रोस्टेड पीनट्स यानी मूंगफली। तो पहले तो कैलोरी काउंट जान लेते हैं। 1 कीवी अप्रोक्सीमेटली 50 कैलोरीज, 1 बिग एप्पल 100 कैलोरीज, पियर्स 100 कैलोरीज, अनार 200 कैलोरीज, 2 स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल 100 कैलोरीज और नारियल गिरी 150 कैलोरीज। 1 कुकम्बर खीरा 40 कैलोरीज, 1 टोमेटो 15 कैलोरीज, 1/3 पीली शिमला मिर्च 10 कैलोरीज, 1/3 लाल शिमला मिर्च 10 कैलोरीज। 100 grams full fat cottage cheese 265 calories, 50 grams roasted salted peanuts यानी मूंगफली 250 calories। फुल फैट चीज की जगह आप फैटलेस चीज भी ले सकते हैं। मैं तो फैट फ्री चीज घर में ही बना लेती हूँ। तो चलिए जानते हैं अब इसे खाना कैसे है। सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से धोकर अच्छे से धोकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। फिर उसमें पनीर और मूंगफली ऐड कर दीजिए, बस हो गया काम। और थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लीजिए। हाई बीपी के पेशेंट नमक अवॉइड ही करें तो बढ़िया है। तो ये हो गई अराउंड 1300 कैलोरीज। ये पूरी क्वांटिटी ऑलमोस्ट 3 लोगों के लिए काफी होती है। सो कैलोरी इनटेक इज लेस देन 450 कैलोरीज पर पर्सन, जबकि 3 चपाती, दाल, सब्जी, रायता और चावल एक्सेट्रा में 800 के करीब कैलोरीज होती हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो 800 को 1000 मान के चलो। मीन्स अगर आप ट्रेडिशनल डिनर करते हैं तो आप 800 के करीब कैलोरीज लेते हो, और अगर आप टीएस डाइट लेते हो तो लेस देन 450 कैलोरीज। अब अगर एज अ लेमन भी सोचे तो वेजिटेबल्स और फ्रूट की न्यूट्रिशन वैल्यू मसाले वाली और फ्राइड सब्जियों और दालों से तो बेटर होगी ही। डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो तकरीबन हर सब्जी और फल पे मेरी वीडियो बनी हुई है, वॉच देम टू। कीवी को वर्ल्ड्स हेल्थीएस्ट फ्रूट माना गया है। इसमें विटामिन सी काफी मात्रा में होता है, ऑलमोस्ट 85% ऑफ आवर डेली रिक्वायरमेंट। इसके अलावा विटामिन के, विटामिन ई, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज एक्सेट्रा। पाइनएप्पल में विटामिन सी, विटामिन B1, B6, कॉपर, मैग्नीज एक्सेट्रा मिलते हैं। बबूगोशा यानी पेयर में कॉपर तो काफी होता है, इसके साथ साथ विटामिन सी और विटामिन के भी मिलते हैं। अनार में पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम के अलावा विटामिन ए, सी, डी, B6, B12 आदि होते हैं। नारियल गिरी में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन के साथ साथ विटामिन सी और विटामिन B6 मिलते हैं। नाउ कम्स वेजिटेबल्स। कुकम्बर खीरे में विटामिन ए, सी और मैग्नीशियम होता है। टमाटो यानी टमाटर में पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन B6 पाए जाते हैं। शिमला मिर्च विटामिन ए और विटामिन सी से भरी पड़ी है। कॉटेज चीज एंड पीनट्स यानी पनीर और मूंगफली, ये प्रोटीन का रिच सोर्स है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि हमारी बॉडी और माइंड को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो अगर एक ही कटोरे में मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या। बस ध्यान रखना है कि अगर आप किसी खास बीमारी का शिकार हैं, बीपी पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं या ओवरवेट हैं, तो इन आइटम्स की क्वांटिटी को कम या अधिक कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स पाइनएप्पल और कीवी का यूज कम कर से लाल पीली शिमला मिर्च या कुकम्बर से रिप्लेस कर सकते हैं। बच्चों को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को पनीर अधिक दिया जा सकता है। हेमोग्लोबिन कम होने पर अनार की क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है।
अदरवाइज टीएस डाइट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला मोर और लेस सेफ ही है। डिनर को इससे रिप्लेस करके देखो, आपको लगेगा कि आपने अच्छा डिसीजन लिया। केवल कुछ दिन रोटी सब्जी से सजी हुई थाली की ओर ध्यान जाएगा, बस उस समय अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। न्यूट्रिशन तो आपको पूरी मिल जाएगी, बस डाइनिंग टेबल ही बर्तनों से भरा हुआ नजर नहीं आएगा। और तो और आपकी किचन भी रात को साफ रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत अधिक बर्तनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपकी BMW यानी बर्तन मांजने वाली भी खुश। हाँ, अगर आप किसी कारण डिनर को रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत से घरों में डिनर ही उनका प्रॉपर मील टाइम होता है जब सभी फैमिली मेंबर्स घर में होते हैं, तो उस केस में आप इसे लंच और ब्रेकफास्ट से रिप्लेस भी कर सकते हैं। एक और चीज आपने देखी होगी कि बहुत सारे सब्जियां और फल होने के कारण बॉडी को फाइबर भी पूरी मात्रा में मिलता है, जो हमें फुलनेस देता है। इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, पेट साफ रहता है और हम अधिक तंदुरुस्त रहते हैं। टाइम की बात करें तो पूरा खाना बनाने में जितना टाइम लगता है, फल काटने में 15-20 मिनट से अधिक नहीं लगते। और टेस्ट तो इसका लाजवाब है ही। पाइनएप्पल और कोकोनट तो मैं फ्रूट सेलर से ही कटवा के ले आती हूँ। 1 बिग साइज पाइनएप्पल और कोकोनट पूरे वीक के लिए काफी होता है हम 3 लोगों के लिए, यानी टीएस, मैं और मेरे मदर इन लॉ। सबसे बड़ी बात कि ये इकोनॉमिकल भी है। आज की बात करूं तो 2016 में ये 100 रुपीज पर हेड से अधिक नहीं पड़ता। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पानी भी काफी क्वांटिटी में होता है, इसलिए ये हमारी डेली वाटर रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। यानी ऑल 7 न्यूट्रिएंट्स, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स सभी इसी में से मिल जाते हैं। लाइट है, मसाले नहीं है, ऑयल और घी का यूज नहीं किया, इसलिए डाइजेशन भी जल्दी हो जाती है। आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। चाहे तो इस डाइट को शुरू करने से पहले अपने टेस्ट करवा लेना और कुछ दिन खाने के बाद फिर टेस्ट करवा लेना। फायदा दिखे तो कंटिन्यू करना, नहीं तो डिसकंटिन्यू कर देना। आपकी सेहत के साथ साथ आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आप पिंपल से बचेंगे, आपकी आंखों का विजन सही रहेगा, आपका दिमाग भी तो हेल्थी रहेगा। इसके अलावा जो फल सब्जियां बची हैं वो भी आप दिन में किसी समय खा सकते हैं, उनके अपने फायदे हैं। इसमें ऐड नहीं करी गई क्योंकि कुछ का तो टेस्ट ठीक नहीं बैठता था और कुछ कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठता था। जैसे कि बनाना, इसे आप ब्रेकफास्ट में दूध के साथ ले सकते हो और इसी बहाने ब्रेड या कोई और प्रोसेस्ड फूड से भी बच पाओगे। आप दोपहर को लंच प्रॉपर कीजिए, यानी रोटी, चावल, सब्जी, दाल, रायता आदि के साथ। नॉनवेज खाते हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम लीजिए, क्योंकि उसे डाइजेशन में टाइम लगता है। लंच से पहले आप अमरूद, पपीता, संतरा आदि खा सकते हैं। फिर लंच के बाद मैंगोज, डेट्स यानी खजूर, एप्रिकॉट्स यानी खुमानी आदि के साथ मीठा मुंह कर सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मीठा मुंह करने के लिए मैंने मिठाइयाँ, जंक फूड, गच्चक, आइसक्रीम्स को सुजेस्ट कहीं नहीं किया। आप सुबह उठते ही पानी के बाद ग्रीन टी ले सकते हैं, कुछ डालने के बिना, या फिर नींबू और हनी ऐड कर सकते हैं। रोज एक छोटा कच्चा करेला खाने का रूटीन बना लीजिए, फायदे में रहोगे। इसके अलावा ऑल्टरनेट डेज पे आप ओट्स या दलिया भी ले सकते हैं, खूब सारी सब्जियां डाल के। महीने में कभी कभार लग्जरी एंजॉय करने का मन हो, कहीं बाहर जाकर खाने की इच्छा हो, तो किसी अच्छी जगह पर जाकर हेल्थी और हाइजीनिक फूड ही खाएं। कभी कभी पिज्जा, बर्गर ले सकते हैं, लेकिन फ्राइड, समोसा, छोले भटूरे और कचौड़ी अवॉइड ही करें। डोसा, इडली सांभर, उत्पम, पोहा, ढोकला एक्सेट्रा ये खाने के लिए सेफ ही है। इसके अलावा आपके रीजनल फूड अगर अधिक स्पाइसी या ऑयली नहीं है तो आराम से खा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि खाने से पहले एक बार सोच जरूर लेना कि ये फूड आइटम मेरी बॉडी को कुछ फायदा देगी या केवल स्वाद देगी और भूख मिटाएगी। अगर स्वाद ही देगी तो फिर भूखे रह लेना बेटर है, क्योंकि कम खाने से कोई नहीं मरता, सब लोग अधिक खाने से ही मरते हैं। पराठे खाना पसंद करते हो तो उसमें स्टफिंग अधिक से अधिक कर लो, घी और ऑयल का यूज नहीं करो। हल्का सा बटर यूज कर लो, लेकिन वो भी तवे पे नहीं। अगर मैं सारी बातों का सेंट्रल आइडिया बोलूं तो 1 करोड़ रुपए का आइडिया दिया मैंने, आप बेशक कुछ मत देना। अभी तक आप जितनी भी एड्स देखते हो, जितनी भी प्रमोशन देखते हो, वो किसी ना किसी ब्रांड के लिए होती है। विटामिन डी लेना है तो ये दूध में डाल दो, कैल्शियम लेना है तो ये खा लो, पतले होना है तो ये वाली ग्रीन टी ले लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये ऐसी वीडियो है जिसमें किसी ब्रांड या कंपनी की प्रमोशन नहीं है। बस आपको सभी तरह की सब्जियां और फलों को किसी न किसी फॉर्म में रेगुलर खाना है। एक और बात याद आ गई आपको बताने वाली कि जब हम मौसम्मी का जूस पीते हैं तो जो छिलका बचता है उसका फाइबर भी खा जाते हैं। अगर पेट साफ हो तो पूरा दिन तसल्ली रहती है। मोटी मोटी बात कि जो भी कुदरत ने पैदा किया है खाने के लिए, उसे आपको खाना है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के अपने फायदे हैं,
ड्राई फ्रूट्स भी लेते रहना, वो भी बहुत फायदेमंद है। यानी जो भी फायदा जहां से भी मिले ले लो। सेहत है तो जान है तो जहान है। अगर सब्जियां या फल खरीदते समय लगे कि यार इतना महंगा सामान, तो मेरे पे विश्वास कर लेना, दवाइयां या डॉक्टर की फीस से तो बच जाओगे, जो इससे कहीं अधिक है। डॉक्टर के पास आपको किसी चोट या इंजरी के कारण जाना पड़े तो अलग बात है, लेकिन किसी बीमारी के कारण ना जाना पड़े। टीएस अक्सर एक ही बात कहते हैं कि हर इंसान के 100 के करीब शौक होते हैं, जिसमें पैसा कमाना, नाम कमाना, परिवार की खुशी, गाड़ी, बंगला, घूमना फिरना, ज्वेलरी एटसेट्रा। अगर ये सारे शौक पूरे हो गए, जो होंगे ही, तो आपकी सेहत ही अच्छी ना रही तो क्या फायदा। इन 100 शौकों को पूरा करने के लिए एक शौक को मारना पड़ेगा, जुबान का शौक, फालतू खाने पीने का शौक। तो अब बस करें। अगर वीडियो का फायदा लगता होगा तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और हो सके तो कमेंट भी कर देना। जो भी खाओ अच्छा खाओ, जो भी पियो अच्छा पियो, ताकि जिंदगी का भरपूर आनंद ले सको। स्टे हेल्थी, स्टे बेस्ट।